नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज जिस मुद्दे पर बहस गर्म है वो है दिग्गी का दिलासा। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की कार्यकर्ता को भरोसा दिलाया है कि पार्टी हर उस कार्यकर्ता की मदद करेगी जिसे बीजेपी ने झूठे केस में फंसाया है। वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे दिग्विजय सिंह का ढोंग बताया है। आज की बहस इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले देखिए इस रिपोर्ट को। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह को सबसे तगड़ा नेटवर्क वाला नेता यूं ही नहीं कहा जाता। सूबे का शायद ही ऐसा कोई इलाका होगा जहां दिग्विजय सिंह की टीम ना हो और कांग्रेस अब उनके इन्हीं संपर्कों में अपना सहारा ढूंढ रही है। दिग्विजय भी पूरे जतन से लगे हुए हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए उनके मर्म को छुआ है। मुकदमेबाजी में फंसे कार्यकर्ताओं की मदद के लिए वो आगे आए हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे केस मढ़ने का आरोप लगाया है। वहीं कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस झूठे केस में फंसे हर कार्यकर्ता की मदद करेगी। कमलनाथ जी के निर्देशन पर जितने भी प्रताड़ित कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, चाहे वो तहसील स्तर के प्रकरण हो, चाहे एसडीएम स्तर के प्रकरण हो, कलेक्टर के यहाँ के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, डीजे कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी ऐसे कार्यकर्ताओं पर प्रताड़ित करने के झूठे प्रकरण बनाए गए हैं, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। दिग्विजय सिंह 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को एकजुट करने के अहम मिशन पर है और कार्यकर्ताओं की इस तरह से मदद करके वो उन्हें वापस पार्टी से जोड़ने की कवायद में लगे हैं। हालांकि बीजेपी दिग्विजय सिंह की कोशिशों को ढोंग बता रही है। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह को किसी की फिक्र नहीं है। किसी प्रकरण विशेष के बारे में, उस क्षेत्र विशेष के बारे में यदि दिग्विजय सिंह बताते तो ये बड़ी अच्छी सेवा होती। मेरे क्षेत्र में भी वो आए थे, ऐसा ही बात उन्होंने की है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में 20 वर्षों से लगभग 18 वर्ष हो गए, मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की। पुलिस थानों में देखा जा सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों की सहानुभूति पाने के लिए कि हमारे साथ में गलत हो रहा है या दमन हो रहा है, कुछ भी कहते हों, यही बात है, क्योंकि कांग्रेस की बात तो कहने के लिए उपलब्धि के नाम पे कुछ बचा नहीं। कमलनाथ कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। जाहिर है वो भी समझ रहे हैं कि संगठन को मजबूत किए बिना बीजेपी से मुकाबला मुश्किल है और दिग्विजय सिंह इस काम के लिए सबसे मुफीद है। हालांकि दिग्विजय सिंह को राजनीतिक विश्लेषक दो धारी तलवार मानते हैं, जिससे कई बार कांग्रेस खुद घायल हुई है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो सवाल यही है कि दिग्विजय सिंह आखिर उनको ये जिम्मा क्यों दिया गया। एक तो बात यही है कि 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के और एक एक कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संबंध है। जाहिर है तो ऐसे समय मरहम लगाने की ज़रूरत भी है। कार्यकर्ता साथ नहीं होंगे तो फिर 23 की राह कैसे आसान होगी। तो कार्यकर्ता को संबर कैसे दिया जाए। यदि अत्याचार हुए उन पर जैसा आरोप है कांग्रेस का, तो पार्टी उनके साथ खड़ी है। पार्टी दिखाने की बात कर रही है। कोर्ट के मामले होंगे तो उसमें भी वो साथ लड़ेंगे, वकीलों से बात करेंगे, या किसी थाने का मुकदमा है तो उसमें भी साथ खड़े हैं। क्योंकि अत्याचार का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा अत्याचार हो गया। अत्याचार का मतलब ये भी है कि कहीं कोई दबाव प्रभाव में आकर कार्यकर्ता चमक ना जाए, दूर ना हो जाए। और 23 में एक एक कार्यकर्ता की ज़रूरत होगी, इस बात को कांग्रेस समझ रही है, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रजेश पांडे है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत, दोनों मेहमानों का। जितेंद्र जी, मैं समझना चाहूँगा कि अत्याचार की बात की जाती है, कौन से ऐसे अत्याचार, क्या कोई ऐसा आंकड़ा है आपके पास कि कितने लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो गई होगी। दूसरी बात यह है, क्या ये मरहम लगाने की तैयारी है, कार्यकर्ता को साथ जोड़ने के लिए मरहम की जरूरत है? मनोज जी, आंकड़ा इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि कोई छोटा मोटा आंकड़ा हो तो गिनती में हो। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से झूठे केस बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का दमन किया जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, ये किसी से छिपा नहीं है। और उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी सारे के सारे विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वहाँ पर पीड़ित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे और उसकी मदद के लिए सारी की सारी कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता उसमें शामिल रहेंगे मदद करने के मामले में। चाहे पुलिस की जाति हो या कोर्ट में मामला हो, अगर झूठा प्रकरण है तो उसकी विधिक सहायता, एडवोकेट्स का पैनल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेता
कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे और उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को निराश नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनोज जी आप देख रहे हैं कि ये जो अभी गोपाल भार्गव कह रहे थे कि मैंने किसी के खिलाफ में कोई प्रकरण की शिकायत नहीं की है, गोपाल भार्गव असल में ये चाह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी नाम लेके बताएं किस मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में क्या हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रकरण है तो सागर में है। मंत्रियों का नाम लेने के लिए गोपाल भार्गव इशारा कर रहे थे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी का ऐलान कर रहे थे। दतिया में देख लीजिए, सागर में देख लीजिए, किस जिले का बताऊं, सारे के सारे जिलों में कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको जेलों में बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं जिस पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। जी ब्रजेश पांडे जी, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, आपने इतना प्रताड़ित कर दिया कि उनको एक बाकायदा अत्याचार निवारण कमेटी बनाना पड़ी और जिम्मा दिग्विजय सिंह जी को दे दिया। दिग्विजय सिंह जी वैसे भी बहुत जानते हैं, वो कानून को भी जानते हैं, बाकी चीज़ों को भी जानते हैं, तो कई जगह तो आपकी मुश्किल बन जाएंगे। मनोज साहब, सबसे बड़ी बात यह भी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे, बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। दिग्विजय सिंह जी 2018 में भी इसी तरह की बातें करते थे। 2018 में भी समन्वय का अधिकार दिग्विजय सिंह के पास था और दिग्विजय सिंह जी ने उस समय भी जो है सारी के सारे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिग्विजय सिंह का इसी बिंदु पे हुआ करता था। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता साथियों के ऊपर इस जगह पे इतने झूठे मुकदमे हैं। आज तक मध्य प्रदेश के 52 जिले में दिग्विजय सिंह जी, उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन टीम चल रही थी, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी भी साथ में हुआ करते थे और भी वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, उस टीम ने किसी भी जिले में इस बात का खुलासा नहीं किया कि साहब मंडला में इतना, नरसिंहपुर में इतना, सतना में इतना, सीधी में इतना, शहडोल में इतना, किसी भी जिले का, जबलपुर में इतना, किसी भी कार्यकर्ता की कोई शिकायत नहीं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलो, बार बार बोलो और जब तक बोलो जब तक कोई झूठ सच न लगने लगे। ऐसे ही तो वो आपके लिए कहते थे पहले, यही लाइन आप कांग्रेस की आपके लिए रहा करते, झूठ बोलो, जमकर बोलो और ऐसा बोलो, बोलते रहो। वो कुछ भी कह सकते हैं मनोज साहब। इनके साथ तो ये चीज़ें कमलनाथ जी और उनके जितने भी सिपा सलार सर आ रहे हैं सबके साथ कि राजा बोला रात है, रानी बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, रे तो सुबह सुबह की बात है। दिग्विजय सिंह जी का जो एक तकिया कलाम है वो यही है। नर्मदा यात्रा पे भी निकले, इसके पहले भी उन्होंने इसी तरह की एक पीसी किया, उसके बाद भी पीसी किया। हम समझते हैं कि माननीय गोपाल भार्गव जी ने जो बात इंगित किया है, दिग्विजय सिंह जी कानून के जानकार हैं, उनको चाहिए कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 2-4 जिलों पे वो जो भी ऐसे केसेस लागू किया है भाजपा ने या कांग्रेस के कद्दावर साथियों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनका नामजद बताए ना कि साहब इनके खिलाफ ये FIR दर्ज है, इनके खिलाफ 423 का मुकदमा है, इनके खिलाफ 502 भी है, इनके खिलाफ 371 जो भी धाराओं के तहत मुकदमा लगा हुआ, वो सारी चीज़ दिग्विजय सिंह जी को एक्सप्लेन करना चाहिए मीडिया के सामने। आप किसी को सामूहिक रूप से बोल करके एक पार्टी के बारे में कि साहब की भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को प्रताड़ित करती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करती है, ये भी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 421 का वायलेंस है। इस तरह की बात दिग्विजय सिंह जी को नहीं करना चाहिए क्योंकि खुद वो कानून के जानकार हैं। तो हम समझते हैं कि दिग्विजय सिंह सरी के कद्दावर कांग्रेस के नेता को किसी भी बात को बोलने के पहले उसके तथ्यों पर, उसके तर्कों पर और उसके दलीलों पर गंभीरता से मनन करने के बाद, विचार विनिमय करने के बाद ही कोई बात मीडिया को बोलनी चाहिए। जितेंद्र जी, 151 वो उन्होंने कहा अधिकांश जो मुद्दे हैं वो 151 के। देखिए, जब भी आप विपक्ष में रहेंगे या कहीं भी रहेंगे, 151 तो लग ही जाता है। जहाँ शांति भंग होगी, इस तरह की बातें होंगी तो फिर 151 का इस्तेमाल किया जाता है। वही ज़्यादातर जगह किया गया होगा। ये तो जब आपकी सरकार रही होगी तो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा होगा, जब आज उनकी सरकार है तो। मनोज जी, मेरा ये कहना है कि दिग्विजय सिंह जी ने लगातार काम किया है कार्यकर्ताओं के बीच में। अभी बात आई कि दिग्विजय सिंह जाना चाहिए और 2018 में काम किया है। 2018 में उन्होंने काम किया, संगत में पंगत की, कार्यकर्ताओं के दिल तक पहुंचे, उनके दर्द को महसूस किया। उसका परिणाम क्या हुआ आपने देखा। ब्रजेश पांडे जी भी हमारे साथ संघर्ष में शामिल थे। ब्रजेश पांडे जी ने भी उस समय ये आवाज़ उठाई थी कि भारतीय जनता पार्टी दमन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी भी उस संगत पंगत में शामिल होते थे। मेरा ये कहना है कि दिग्विजय सिंह जी के बार ब्रजेश पांडे जी के मैं ये कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह जी वो ऐसा ना हो आपकी तरफ बोल जाए। नहीं। दिग्विजय सिंह जी लगातार कार्यक्रम करते रहे, गांव-गांव में जा रहे हैं, जिले-जिले में जा रहे हैं, घर-घर में जा रहे हैं और 2018 के जो परिणाम आए थे निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी का वो संपर्क अभियान था, उसके माध्यम से आए थे। और आज फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रताड़ित हो रहे हैं
उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। और नाम और केस बताने की बात कर रहे हैं, मैं 2-4 केस हूं तो आपको बताऊं, दतिया जैसे जिले में क्या हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के दमन का काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। ये अभी गोपाल भार्गव जी बोल रहे थे, सागर में देख लीजिए सबसे ज्यादा प्रकरण, झूठे प्रकरण, 151 की बात नहीं हो रही है, बात तो 302 तक की हो रही है, जहां पर कि कहीं कोई सबूत नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार चाहती है कि कांग्रेस मुंह न खोल पाए, कांग्रेस हमारी कमियों को उजागर न कर पाए, इसलिए झूठे प्रकरण लाद दिए गए हैं। और मनोज जी, इस बात का भरोसा कांग्रेस के कार्यकर्ता को है कि अब कांग्रेस के बड़े नेता हमारे साथ खड़े हैं, और अगर कोई झूठा प्रकरण बनता है तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और उसको अकेला नहीं छोड़ेगी। इस भरोसे पर दिग्विजय सिंह जी निकले हैं और उसके परिणाम भी 2023 में आपको देखने को मिलेंगे। नहीं, 2023 में जितन जी देखने को मिलेंगे, लेकिन देखिए आप जो मुद्दे जिस पर आप जिक्र कर, लेकिन बात होती है दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह जी वही नेता जिसे भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है वो हमारे शुभंकर हैं, उनके आने से हमारे और काम आसान हो जाते हैं। ऐसे में कमलनाथ जी का दिग्विजय सिंह पर भरोसा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आपने ये देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जाप भी दिग्विजय सिंह जी का करती सबसे ज्यादा, शुभंकर भी कहती है और परेशान भी रहती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी वो बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चुभ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाकर के बात करे तो नेता भारतीय जनता पार्टी को पसंद आ जाए, लेकिन आप ये देखेंगे कि दिग्विजय सिंह जी ने हरदम वो बात की है जो देश की जनता के हित में होती है। हरदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रहार करने वाले नेता के रूप में दिग्विजय सिंह जाने जाते हैं, और ये दर्द भारतीय जनता पार्टी को होता है। आज आप ये देखिए कि जिस तरीके से दमनकारी कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, अगर दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है तो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने कुछ सोच के सौंपी होगी, और उसके परिणाम भी दिखेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता के अंदर एक जोश का संचार होगा जब वो ये देखेगा कि हमारे साथ बड़े नेता खड़े हैं। कमलनाथ जी लगातार फोन पर संपर्क में, कमलनाथ जी की जरूरत पड़ रही, कमलनाथ जी जा रहे हैं उस जिले में, सभा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इन कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले समय में आप ये देखेंगे जिस तरीके से घर घर चलो अभियान सफल हुआ, जिस तरीके से भारत जोड़ो सफल हुआ, उसी तरह से दिग्विजय सिंह जी की ये जो संपर्क की यात्रा है इसके भी परिणाम सुखद होंगे। ब्रजेश पांडे जी, ये तो है, दिग्विजय सिंह का नाम लेकर डर तो आप लोग को भी लगता है, कभी कभी ये तो दिखाई देता है। कई बार हमने देखा, आप उसको किसी भी तरह ले लीजिए, भले आप ये कहिए कि वो हमारे लिए शुभंकर है, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे अभ्यंकर हैं। वो तमाम तरह के गणित जोड़ लेते हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें समझते हैं, समीकरण समझ लेते हैं, और यही समीकरण में भारतीय जनता पार्टी उलझ जाती है, वो दिग्विजय सिंह के समीकरण होते हैं। नहीं मनोज साहब, बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छे कवि की पंक्तियां हैं कि समर से सहे नहीं पाप का भागी केवल व्याग्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। भारतीय जनता, भारत जनमानस, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता दिग्विजय सिंह जी के रग रग से वाकिफ़ है। उन्हें ये भी पता है कि किस तरह से बटाला हाउस का कांड रहा हो या जितनी भी इस तरह की देश में आतंकवादी गतिविधियाँ हुई हों, सब में दिग्विजय सिंह का एक जाति विशेष के लिए बड़ी नम्रता रही है, ये किसी से भूली हुई बात नहीं है। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता मित्र से लिया, उन्होंने उस सवाल को स्लिप में कैश दे दिया। आपने कहा 151 के तहत जो है मुकदमे कायम कराती है जो भी रूलिंग पार्टी होती है। ठीक बात है, उचित बात है, आपने जो कहा बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन था। और इन्होंने कहा कि मर्डर के तहत, मर्डर में 302 होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 होता है। हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मर्डर करेगा तो करेगा ना। अब 307 में तो अपराधी के पास वो एक एविडेंस भी बचा हुआ रहता है। ये सब चीज़ें छोड़िए, ये दिगर तथ्य हो गए। बात दिग्विजय सिंह को लेकर, दिग्विजय सिंह जी जितनी भी बातें करते हैं वो एक जाति वर्ग को खुश करने की बात करते हैं, और उससे क्या होता है, जो इस प्रदेश का बहुसंख्यक वर्ग है वो दुखी होता है। उससे भाजपा को दुख नहीं होता, उससे बहुसंख्यक वर्ग दुखी होता है। कभी भगवान राम के बारे में उटपटांग बयान कर देंगे, कभी वो उन्होंने जो है राम पथगमन समित निकली एक यात्रा हुई उस पर उनका बयान आया। मैं उनके नर्मदा यात्रा का कायल था, लेकिन राम समिति में जो बीजेपी ने उसको किया, आगे बढ़ाया, उस पर उनका गलत बयान आया। कुछ चीज़ें जो सबके हित से जुड़ी हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली हो, उस पर दिग्विजय सिंह को बयानबाजी से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह जी वही काम करते हैं कि सुबह कुछ कह देते हैं, दोपहर तक में पीसीसी से या कांग्रेस कथित प्रवक्ता से बयान की ओर से आता है कि नहीं साहब, तो दिग्विजय सिंह जी का इंडिविजुअल बयान है। हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की विरोधाभास बातें करके आम जनता को गुमराह करने का कार्य करती है, और उसमें उनको अव्वलता प्राप्त है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लगता है उन्होंने PhD कर लिया है। इस तरह की बातों से बचना चाहिए, और वो चीज़ें जो जनहित की हो, जो समाज के
उसके अंतिम छोर के व्यक्ति तक मनोज साहब न्याय पहुंचाए, जो जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो। कम से कम उस वर्ग के बीच में इस तरह की कलुषित वातावरण निर्मित करना जो दिग्विजय सिंह जी करते हैं, उससे उनको हमेशा बचना चाहिए। अच्छा, डर लगता है कि नहीं बीजेपी को दिग्विजय सिंह जी से? हम लोग तो चाहते हैं, आपने अच्छा सवाल किया कि सच में शुभंकर, हम तो कहते दिग्विजय सिंह जी इस तरह की बयानबाजी, एक भी डर नहीं लगता। हम तो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी जितनी बातें करते हैं, तो दोनों अनुभव है ना सरकार, हम कह रहे हैं ना, आप विश्वास करिए। हमने एक बार एक डिबेट में कहा था कि दिग्विजय सिंह जी उस डिबेट में उधर से उनका वो चल रहा था, प्रोमो मैंने कहा था उचित होता दिग्विजय सिंह जी इस डिबेट में मेरे साथ फंसते। वो भी इंजीनियर हैं, उसके बाद वकील है, हम भी इंजीनियर, उसके बाद वकील हैं। मजेदार डिबेट होगी और दोनों की डिबेट दर्शकों को भी अच्छी लगेगी। वो संयोग नहीं हुआ, कभी आप इस तरह आमंत्रित करें। बिल्कुल डर नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि दिग्विजय सिंह जितना बोलेंगे वो बोलेंगे उतना ही। सर आप एक चीज समझिए, दिग्विजय सिंह जी को बोलने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, दिग्विजय सिंह को समन्वय बिठाने की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब बोलने का काम तो कमलनाथ कर रहे हैं। समन्वय तो इस तरह मनोज साहब वो बिठाते हैं, समन्वय तो इस तरह बिठाते हैं कि जिस जगह पे दिग्विजय सिंह जी खुद कहते थे कि जहाँ जहाँ संतन के पांव पड़े तहाँ बंटाधार, वो खुद आपने देखा है, आपने खुद चलाया है, वो वीडियो क्लिप चलाया है कि दिग्विजय सिंह जी ने अपने बयानात में खुद कहा था कि भैया मुझे चुनाव में प्रचार के लिए मत बुलाओ, जहाँ मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे कांग्रेस के वोट कट जाएंगे। तो ये सत्य है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के प्रति एक जनरल परसेप्शन है कि दिग्विजय सिंह जी सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को खुश करने की राजनीति करते हैं। उससे बहुसंख्यक लोग दिग्विजय सिंह से नाराज होते हैं। भोपाल लोकसभा का चुनाव इसकी बानगी है, और भी जहां भी दिग्विजय सिंह जी प्रचार करने गए हैं हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। हम तो कह रहे हैं समन्वय के साथ साथ उनको मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति का भी अध्यक्ष बना दिया जाए, तो आप देखिएगा कि जो इसको इंतजार कीजिए, वो भी संभावना बन रही है। बहुत अच्छा आपके मुंह में जो है लड्डू, आपके मुंह में घी शक्कर। हम तो चाहेंगे कि उनको समन्वय समिति भी अध्यक्ष बना दिया जाए के साथ इसके प्रचार अभियान जिसमें सिंधिया जी थे। देखिए मनोज जी, मेरा ये कहना है कि दिग्विजय सिंह जी ने 2018 में कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चुनाव लड़ा। परिणाम आपके सामने, आप कुछ भी कहिए लेकिन जनता ने हकीकत से वावस्था करा दिया। आपको सरकार से उठाकर फेंक दिया बाहर। ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की जोड़ी का परिणाम था, जिसने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के, जिसने जनता के बीच जाकर के आपकी कमियों को, आपकी खामियों को उजागर किया था। वो सिंधिया जी का वो सिंधिया जी तब कांग्रेस में थे, वो सिंधिया जी तब कांग्रेस में थे, सिंधिया जी स्टालवर्ट नेता थे, सिंधिया जी आपका ये कहना है कि दिग्विजय सिंह के साथ अगर मेरी सीधी बहस हो जाती, ग्वालियर संभाग हर संभाग में मेहनत किया, जिस कारण से मध्य प्रदेश में कांग्रेस मेरा ये कहना है आपके टर्न पे आप बोलिए। चलिए जी, मुझे संरक्षण प्रदान किया। बोलिए संरक्षण, अत्याचार नहीं होने दूंगा सर। मेरा ये कहना है ब्रजेश जी की ख्वाहिश है कि दिग्विजय सिंह जी के साथ बहस हो, उनकी बहुत लंबा समय चाहिए, काफी अनुभव आपको हासिल करना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी की प्रधानमंत्री श्री मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब बहस हुई है, बहुत सीनियर नेताओं के साथ उनकी डिबेट होती है। अभी आपको बहुत लंबा समय चाहिए उस स्थिति में पहुंचने के लिए कि दिग्विजय सिंह जी की आपकी आमने सामने बहस हो सके, मेरा ये कहना है। दूसरी चीज, आतंकवाद पे बात की आपने। अरे अभी आप सतपाल मलिक को तो सुन लीजिए, आपका सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि आतंकवादियों के साथ कितनी ढील दी गई आपकी सरकारों के द्वारा, ये कोई से छुपा नहीं है। जिम कार्बेट में मौज मस्ती हो सकती है, लेकिन ये 40 शहीद हुए लोगों पर कोई बात करने को तैयार नहीं था। और सतपाल मलिक से कहा गया कि आप भी चुप यही बने रहिए सर। ये सारी की सारी चीजें स्पष्ट बताती हैं कि आतंकवादियों का हाथ किसके साथ है। आतंकवादी के पास मत जाइए। नहीं, अभी देखिए, अगर आतंकवादी की बात की तो मैंने आतंकवादी की बात की, अपराधी की बात कर लेते हैं। अगर देखिए, हम नहीं कह रहे हैं मनोज जी, सतपाल मलिक इनकी पार्टी के हैं, इनके राज्यपाल हैं, उन्होंने सारी की सारी स्थिति स्पष्ट। क्यों आप बटाला हाउस की बात कर सकते हैं, सतपाल मलिक की बात डाइवर्ट किया उसको, मैं भी नहीं चाह रहा। मेरा मतलब कहने का कि अगर आतंकवाद की बात होगी तो आपका चेहरा भी काला पड़ जाएगा। आज सतपाल मलिक ने आपके चेहरे पर काली आतंकवाद को लेके कांग्रेस देखिए आपके सामने विधवा प्रलाप जब करती है, आतंकवाद को लेके जब कांग्रेस विधवा प्रलाप करती है तो लोगों को इस बात पे आश्चर्य होता है, क्योंकि सबने देखा है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सोनिया गांधी जी किस तरह से कहने पर आंख में से आंसू आ गए। आश्चर्य लगता है।
कहते। कपिल सिब्बल ये भगवान सारा श्री का राम सारा को काल्पनिक चरित्र कहते हैं। आपका है। नहीं आपके सर, नेता आप तो- रहे कपिल सिब्बल, तब भगवान श्री राम काल्पनिक नहीं, कहते आप हैं। तो- जिसने आप तो भगवान दिग्विजय सिंह की बात की, उस सर, आप बात बात को- कहा। उसको वो आपने एपिडेविट वाला आपकी सरकार में मंत्री बैठा है, वो जो है आप जिसने राम काल्पनिक से कहते हैं। गोपाल भार्गव एक बड़ी बात आप- कही है उसको जितेंद्र आपने मिश्रा सरकार जी। में बैठा है। जितेंद्र मिश्रा जी, आपने- गोपाल भार्गव ने एक लाइन और कही, आप सुन नहीं पाए। उन्होंने कहा कि नेतृत्व की नजरों में सहानुभूति बटोरना चाहते हैं दिग्विजय सिंह, इसलिए इस तरह की बातें करते ये हैं। बिल्कुल सत्य है। देखिए ये बिल्कुल देखिए सत्य मनोज है। जी, दिग्विजय सिंह जी की नेतृत्व सोच यही नजरों है। में एक मिनट बजे जी, सहानुभूति मैं कौन बटोर पिताजी रहा से पूछ रहा हूं, है, आपके ये पास। छिपा नहीं है। गोपाल भार्गव क्या कर रहे हैं ये अगर बता दूंगा इस चैनल पे तो उनको समझ में आ जाएगा। नहीं, नहीं, नरोत्तम जी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर क्या आप कर रहे हैं, अपनी बात ये बताओ कि सारे आप के क्या- सारे लोग आप मुझे अपनी बात नेतृत्व के बताओ कि साथ आपके सहानुभूति विंध्य प्रदेश बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। लीडरशिप किसके आज पास रहेगी? मुख्यमंत्री के अजय साथ सिंह में राहुल भैया के पास जो रहेगी कि गुटबाजी कमलेश्वर भारतीय पटेल जनता के पास पार्टी में दिख रहेगी? रही है, ये महाकौशल उसको में किसके छिपाने पास के लिए रहेगी? कांग्रेस पर कमलनाथ डालने जी का के पास प्रयास है। रहेगी कि और अन्य लोगों के पास रहेगी? चंबल संभाग में कौन देखेगा? आपके यहाँ गोविंद सिंह जी देखेंगे कि उनके बेटे जयवर्धन सिंह जी देखेंगे? आप अपनी पार्टी की बताइए ना, क्या जो अरे गुटबाजी आप आपकी दिग्विजय पार्टी सिंह या पर चरम कमेंट सीमा कर पर रहे है? हो और आप क्या हमसे कह रहे हो कि हमारी पार्टी की बात करें। आप चरम सीमा पर दिग्विजय जहाँ सिंह पर गुटबाजी है, कमेंट करने से जहाँ पहले पर आप अपनी पचौरी पार्टी जी, में तो देख जहाँ लीजिए पर क्या सुरेश हालत है। पचौरी ये गोपाल साहब की चल भार्गव नहीं क्या रही कर है। रहे हैं, जहाँ पर नरोत्तम बड़े नेता मिश्रा अरुण क्या यादव कर को रहे कहना हैं, कुछ और नरेंद्र पड़ रहा तोमर है। क्या कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी, कह रहे हैं रजत जी, मुझे रजत लोग जी, जीतू मुख्यमंत्री पटवारी को कहते पद हैं से कि मुझे तो हटाने ऑल की इंडिया कोशिश कांग्रेस कर रहे का हैं। रजत जी, केंद्रीय एक कार्यकारी बात तो आप अध्यक्ष मान बनाया लीजिए, था। एक बात इस बार मान लीजिए कि कमलनाथ भी समझ गए इस बात को, दिग्विजय सिंह भी समझ गए। देखिए उन लोग भी समझ रहे हैं कि ये चुनाव उन लोग के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, करो या मरो जैसा जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, और वो उसी रणनीति पर बढ़ रहे हैं। इसीलिए कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को तमाम तरह की जिम्मेदारी दी है। लेकिन आपके यहाँ भी बहुत बेहतर स्थितियाँ नहीं है, आप थोड़ा समझिए इसको। नहीं मनोज जी, हमारे यहाँ सब वो बेहतर हो गए, वो सब एकजुट दिखाई दे रहा है इस हमारे बार। यहाँ पार्टी का जो हमारे यहाँ जो हमारा पूरा कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका जो कॉन्सेप्ट है पूरा कैडर पे आधारित है। शीर्ष नेतृत्व जो कहता है वो सब उसी की बात को अनुसरण करते हैं शीर्ष और नेतृत्व मानते के हैं। बाद जो जा रहा है वो भी अच्छा नहीं है ना। और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में सवाल तो पूरा ले लीजिए। मध्य प्रदेश सवाल आ गया। मध्य प्रदेश में आदरणीय BD शर्मा जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, और मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे पार्टी के स्टालवर्ड नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय सिंधिया जी, जितने भी लोग हैं वो सब लोग पूरी निष्ठा, शिद्दत, ईमानदारी से पार्टी की एक सीट को जिताने के लिए कटिबद्ध हैं। और हम समझते हैं कि हम 230 सीटों में 2018 की तुलना में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। 200 पार का जो हमने आंकड़ा दिया है, और निश्चित रूप से हम नहीं, उस पे वो तो आपने सफलता पहले अर्जित भी दिया करेंगे। था, उससे क्या होता? उस पे हम सफलता, उसका कारण क्या है उसमें क्या जाता? कि पंडित 200 पार कहना ही तो है पंडित सर, कह दिया दीनदयाल आपने, 200 उपाध्याय पार हो पंडित गया था क्या दीनदयाल 200? उपाध्याय जी का जो सिद्धांत था कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम न्याय की गुहार लगाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे, और उस पर हम सफल हुए हैं। ये न्याय और अन्याय की लड़ाई, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम उसकी नरेंद्र बात मोदी जी की करेंगे, आप नीतियां, न्याय की बात आज करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की नीतियां हैं, वो सभी वर्गों को लिए लाभान्वित कर रही हैं, और समाज का हर तबका, हर कुनबा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, वो अपने परिवार का सदस्य मानता है। आप एक बात मान के चलिए, कांग्रेस पार्टी को जमीन पर कांग्रेस भी है सर, इस बार बीजेपी उस तरह नजर आ रही जी, जमीन पर कांग्रेस भी काम करी। दिग्विजय सिंह का मतलब ही जमीन है, जमीन वो जानते हैं अच्छी तरह। दिग्विजय सिंह की जमीन का मतलब हुआ करता था विशेष घर। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, 3-4 उदाहरण। दिग्विजय सिंह जी जब कभी चंबल संभाग की बात करते तो एक विशेष घर की राजनीति की बात करते थे। विंध्य क्षेत्र में पंडित श्रीनिवास तिवारी के घर की राजनीति को छोड़ देते थे कि वहाँ दादा जो चाहेंगे वो होगा। इसी तरह वो बुंदेलखंड में एक घर को छोड़ देते थे। उन्होंने हर जगह अपने जैसे राजा इलाकेदार बनाता है, इलाकेदार की तरह राजनीति किया है। जो राजनीति की फसल तैयार किया था मध्य प्रदेश में, वो 2 नेताओं ने तैयार किया था 1970 से लेकर 1990 तक के दौर में। वो थे कुंवर अर्जुन सिंह जी और दूसरा पंडित श्यामाचरण शुक्ला जी। कालांतर में श्यामाचरण शुक्ल बंधु जो थे वो छत्तीसगढ़ चले गए। तो ये जो राजनीति की फसल जो अर्जुन सिंह जी ने तैयार किया, दिग्विजय सिंह ने उसमें बैटिंग किया है। निश्चित रूप से उसमें वो सफल हुए और वो 2 बार मुख्यमंत्री बने, पर वो टीम अर्जुन सिंह जी की टीम थी। बाद में एक दौर ऐसा भी आया कि जो उनके चिरंजीव थे अर्जुन सिंह जी के, अजय सिंह राहुल जी, उनको तक दिग्विजय सिंह जी ने विंध्य क्षेत्र में उनको हाशिए में डाल दिया, और एक स्थिति ऐसी बन गई कि अजय सिंह राहुल जी को अपनी अलग लाइन खींचनी पड़ी विंध्य क्षेत्र की राजनीति को लेकर के, जहां की 30 सीटें हैं और डिसाइडिंग सीटें हैं। विंध्य क्षेत्र आप अच्छे से जानते हैं, आपने वहां कवरेज किया है जाकर के बंसल न्यूज की ओर से। वहां की सीटें ही मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया करती हैं। आज भी कांग्रेस वहां कमजोर सिर्फ इसी कारण से है मनोज साहब, क्योंकि वहां की लीडरशिप अभी भी तय नहीं कर पा रही है कि हमको टिकट किसको देना है। आपका ये कहना है कि भले दिग्विजय सिंह अभी ये बात करें
है जोड़ने की, लेकिन अजय सिंह का जिक्र भी आपने कर दिया, बिंद का भी कर दिया, चंबल ग्वालियर का भी अरे कर दिया, पूरी कांग्रेस की जिक्र कर दिया। जितेंद्र मिश्रा जी, पूरा सबका जिक्र है। उनका मतलब यह है कि दिग्विजय सिंह जो दिख रहे हैं वो है नहीं। अब आप कहिए। नहीं, देखिए मनोज जी, इन्होंने स्पष्ट किया और इन्होंने कांग्रेस का इतिहास बताया। निश्चित तौर पर अर्जुन सिंह जी की टीम ने दिग्विजय सिंह जी की मदद की और दिग्विजय सिंह जी की टीम आज कमलनाथ जी के साथ खड़े हैं, निश्चित तौर पर की है। और आज जो दिग्विजय सिंह जी की टीम है वो कमलनाथ जी के लिए काम कर रही है। संगठन का यही तो मतलब होता है, यही तो कार्यकर्ता होता है। अभी संगठन नहीं, व्यक्तिवादी नेता। संगठन नहीं, व्यक्तिवादी नेता। व्यक्तिवादी नेता, संगठन अलग चीज होती है। हमने पर्टिकुलर नाम लिया और आप दिग्विजय सिंह जी ने बोला कि कौन कौन किस किस कांग्रेसी नेता के खिलाफ कौन से मुकदमे कायम है। ब्रजेश जी, बहुत टाइम दिया मैंने। मेरा ये कहना है मनोज जी, मुझे सुन लीजिए, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की बातें होती है, अभी कहा है दीनदयाल जी का अंतिम पंक्ति, अरे अंतिम पंक्ति का वो व्यक्ति जो दलित और आदिवासी उसी के साथ में आया हुआ है, उसी को सुविधाएं मिली हैं, गड्ढे में गड़ा करके हत्या कर दी जाती है। केंद्र ये सरकार, है भारतीय राज्य जनता सरकार पार्टी की का मिल रही है। अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, उसी उसको जीप से बांध करके उसकी हत्या कर दी जाती है। ये है इनका अंतिम व्यक्ति, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की मिल रही है। जिस कश्मीर को कहते थे एक राष्ट्र एक ध्वज, वहां पर दो झंडे के नीचे हिमाचल सरकार कश्मीर चलाते से हैं। कन्याकुमारी ये तक इनका फैला एक महादेश, राष्ट्र एक ध्वज जिसमें की विश्व बात। की सबसे ये बड़ी इनकी पार्टी कथनी भारतीय और जनता करनी पार्टी में मनोज जी जो समाज अंतर के है, अंतिम छोर के जिसको व्यक्ति की लेकर लड़ाई के करती है। 2018 में भी कांग्रेस आपने की तरह देखा। दो चलिए सर, आज भी मुझे कांग्रेस के एक लीडर दो हजार सिरोंज से तेईस खबर में थी। भी सर, सिरोंज से एक खबर थी, एक कांग्रेस के लीडर अशोक जैन साहब, उनका एक चाल वीडियो चल वायरल चल हुआ है। उस चल वीडियो में उनको बांधा गया, तक वो कांग्रेस के लीडर। कांग्रेस लेकिन पार्टी वो को मुद्दा घर आप लोगों बिठा ने नहीं उठाया, इसका जवाब मुझे दे दी चलते चलते। क्या मनोज जी? सिरोंज के एक लीडर है अशोक जैन साहब, उनका एक वीडियो आया जिसमें उनको बांधा गया। वो भी अत्याचार में हुआ होगा कहीं, वो किसने अत्याचार किया था उसकी बात नहीं की आज कांग्रेस ने। नहीं, देखिए नहीं कर सकते, मैं आपसे बता रहा हूँ नहीं कर सकते। कि जिस पर भी झूठे मुकदमे होंगे वो कैसा उस पर नहीं, तो अगर मान लीजिए सही है तो उस पर कार्रवाई बताइए, होना आप एक तरफ चाहिए। अत्याचार लेकिन की बात अगर करें, इतना बड़ा मामला आज झूठे प्रकरण है मनोज कर जी, सकते। उसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता, चलिए सब सर, एक साथ बहुत बहुत खड़े धन्यवाद खड़े। विजय जी और आपका मनोज जी, विजय there जी, is जितेंद्र जी, number बहुत type धन्यवाद। of लेकिन दिग्विजय सिंह को एक बार फिर इसमें बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये भी है कि सामंजस्य भी बिठाना, समन्वय भी करना है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना है कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है और 2023 में सरकार कांग्रेस की बनेगी। आप चिंता मत करिए, उससे पहले भी हम आपके साथ हैं। यदि आपको कोर्ट का कोई मसला है तो उसमें भी कांग्रेस आपके साथ होगी। दिग्विजय सिंह आपके साथ खड़े हैं और कहीं कोई अत्याचार हो रहा है जिसमें अलग अलग तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं तो उसमें भी पार्टी आपके साथ है। भरोसा जीतना है कार्यकर्ताओं का, और कोई भी दल हो, वो बीजेपी हो या कांग्रेस, जिसने कार्यकर्ताओं का भरोसा जीत लिया उसके लिए 2023 की राह आसान हो जाएगी। बहस गरम इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।